महाभारत केवल एक महाकाव्य ही नहीं, बल्कि इसमें ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जो हमें रोमांचित कर देते हैं। ऐसी ही एक रोचक कथा जुड़ी है महाबली भीम और राक्षसी हिडिंबा के विवाह से। क्या आप जानते हैं कि इस विवाह के पीछे एक अनोखी शर्त रखी गई थी? इस शर्त को बहुत कम लोग जानते हैं। आइए इस रहस्यमयी कथा को विस्तार से जानते हैं। कौरवों ने जब पांडवों को लाक्षागृह, मोम का महल में जलाकर मारने की साजिश रची, तो विदुर की बुद्धिमत्ता से वे सुरक्षित बच निकले। लेकिन इस घटना के बाद वे कई दिनों तक वन में भटकते रहे। भोजन और विश्राम की तलाश में चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंच गए, जहां एक भयंकर राक्षस का शासन था। इस जंगल में हिडिंब नामक एक क्रूर राक्षस रहता था। वह मांसाहारी था और वहां से गुजरने वाले मनुष्यों का भक्षण करता था। हिडिंब की एक सुंदर बहन थी, हिडिंबा। हिडिंब ने अपनी बहन को आदेश दिया कि वह पांडवों का पता लगाए ताकि वह उन्हें अपना भोजन बना सके। लेकिन हिडिंबा जब पांडवों के पास पहुंची तो उसकी नजर महाबली भीम पर पड़ी। भीम के पराक्रम और दिव्य तेज से हिडिंबा मंत्रमुग्ध हो गई और उनके प्रति प्रेम भावना से भर उठी। हिडिंबा अपने भाई के आदेश को भूल गई और भीम से विवाह की इच्छा जताने लगी। उसने भीम से प्रार्थना की, हे महाबली, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। मैं तुम्हारी अर्धांगिनी बनकर जीवन भर तुम्हारी सेवा करना चाहती हूं। लेकिन भीम ने उसकी इस बात को नकार दिया। तभी हिडिंब राक्षस वहां आ पहुंचा और बहन को पांडवों की ओर आकर्षित देखकर क्रोधित हो गया। उसने भीम से युद्ध किया, लेकिन पराक्रमी भीम ने अपनी गदा से हिडिंब का वध कर दिया। अपने भाई की मृत्यु के बाद हिडिंबा ने माता कुंती से प्रार्थना की कि वह उसे भीम से विवाह करने की अनुमति दें। माता कुंती ने हिडिंबा के सच्चे प्रेम को देखकर भीम को विवाह करने के लिए कहा। लेकिन भीम ने विवाह से पहले एक शर्त रखी, जब तक तुम्हें संतान प्राप्त नहीं होती मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन जैसे ही हमारा संतान जन्म लेगा मैं तुम्हें छोड़कर अपने भाइयों के पास लौट जाऊंगा। हिडिंबा ने भीम की इस शर्त को सहर्ष स्वीकार कर लिया। पांडवों और माता कुंती ने भीम को हिडिंबा के साथ छोड़ दिया और स्वयं आगे बढ़ गए। भीम और हिडिंबा ने घने जंगल में समय बिताया और कुछ समय बाद हिडिंबा गर्भवती हुई। हिडिंबा के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो जन्म लेते ही बड़ा हो गया। उसका शरीर विशाल था, परंतु उसके सिर पर बाल नहीं थे, इसलिए भीम ने उसका नाम घटोत्कच रखा। घटोत्कच ने जन्म लेते ही अपने पिता से युद्ध कला सीखी और बहुत कम समय में ही एक महान योद्धा बन गया। भीम ने अपनी शर्त के अनुसार हिडिंबा को छोड़ दिया और अपने भाइयों के पास लौट गए। हिडिंबा ने अपने पुत्र को अकेले ही पाला और उसे मायावी युद्ध कला सिखाई। आगे चलकर महाभारत के युद्ध में घटोत्कच ने कौरवों के विरुद्ध वीरता से लड़ाई लड़ी और अपनी मायावी शक्तियों से कर्ण को चुनौती दी। भीम और हिडिंबा की यह कथा महाभारत का एक अनोखा प्रसंग है जो प्रेम, त्याग और शर्तों से भरा हुआ है। यह कहानी हमें बताती है कि प्रेम में बलिदान भी होता है और कर्तव्य भी। हिडिंबा ने भीम से प्रेम किया, लेकिन शर्त मानकर त्याग भी किया। भीम ने पुत्र धर्म निभाया, लेकिन अपने भाइयों के प्रति कर्तव्य को भी नहीं भूले। क्या आपको यह कथा पहले से पता थी? हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण, जय महाभारत।